जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। एक वीडियो में पूरे भूगोल का कंसेप्ट है यार। ये अजीबोगरीब चीज बोल रहे हैं, सुनने में लगेगा कि मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन सचमुच में है। और ये मेरी रचना है। अगर ये अंदाज को कोई फॉलो कर लिया हो तो समझ लेना कि वो टाइगर सर का चेला है, क्योंकि बहुत मार्केट में बिका है मेरा ही विचारधारा, मेरे शब्द, शब्दावली और अंदाज भी। खैर, ये आपको पता चल जाएगा। तो लो बतलाओ, झूठ बोलता है या नहीं? हर कोई झूठ बोलता है। झूठ कितने टाइप का होता है? तो मेरे अनुसार 2 टाइप का होता है। एक डाउन लेवल झूठ होता है, एक इंटरनेशनल झूठ होता है। डाउन लेवल झूठ किसको कहते हैं? बोलते हो जूता, अब जूता छोटा हो गया। अब तुम ही बताओ, जूता सजीव है कि निर्जीव है? जूता निर्जीव है। तो पांव बड़ा हुआ कि जूता छोटा हुआ? तो बड़ा हुआ पांव, लेकिन दोष दिए जूता पर। बोलते हो कि अब कपड़ा छोटा हो गया। कपड़ा सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव। लेकिन अब बोल क्या रहे हो कि कपड़ा छोटा हो गया, जबकि सच है कि शरीर बड़ा हो गया। ऐसे ही बोलते हो कि गाड़ी छूट गई, साला गाड़ी छूटी है कि हम छूटे हैं? तो ये सब डाउन लेवल झूठ है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय झूठ एक और है, जिसको हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझाते हैं। सूरज उग गया और सूरज डूब गया। बदलाव, सन क्या है? एक तारा है। सन क्या है? एक तारा है। कभी सन उगेगा और डूबेगा? अरे कभी सन उग और डूब सकता है क्या? तो सन कभी उग और डूब नहीं सकता। तारा किसको कहते हैं? तारा उसको कहते हैं जिसको अपनी उष्मा और प्रकाश हो। तो बदलाओ, सन 24 आवर उगा हुआ ही रहेगा कि नहीं? अरे सन 24 आवर उगा हुआ ही रहेगा कि नहीं? तो सन के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह। ग्रह किसको कहे? जो सन के चारों ओर चक्कर लगाएगा। अब सवाल है कि 8 ग्रह हैं वर्तमान में, उसमें से अर्थ भी एक ग्रह है। अर्थ भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? अर्थ। आप कहते हो कि अर्थ अपने अक्ष पे झुका हुआ और पृथ्वी घूमती है। तो यार एक बात बताओ, इसको हम लोग घूमना कहते हैं कि नहीं? और इसको भी घूमना कहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो पृथ्वी कौन घूमती है? ये वाली या दोनों? पृथ्वी ये वाली घूमने से क्या फायदा है? ऊपर हमेशा ऊपर ही रहेगा। ऐसे ये वाली घूमने से क्या होगा? ऊपर हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे हमेशा नीचे। ऐसा होगा क्या कि दिवाली दशहरा हम 2 पैक बार करके ऊपर नीचे और नीचे ऊपर हो जाएगा? सो है। लेकिन इसमें हानि क्या है? सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अरे सन हमेशा स्थिर है। मान लो तुम्हारा चेहरा सन है, पृथ्वी घूम रही है। अब बताओ इसका कौन भाग पूरब होगा? अब कहोगे जो सामने आ गया, तो बताओ पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है कि नहीं? तो तुम्हारे सामने से हर एक पार्ट गुजरेगा कि नहीं? तो इसका कोई भाग फिक्स पूरब हो पाएगा क्या? अरे कोई भाग फिक्स पूरब हो पाएगा क्या? किसी भी कीमत पर होगा क्या? यही कारण है, देखो यही कारण है कि नक्शे में हम लोग हमेशा ऊपर को उत्तर बोलते हैं, नीचे को दक्षिण बोलते हैं, क्योंकि अर्थ अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता। लेकिन जिसको अभी हम लोग सामने बोलेंगे वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो सामने हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं दाईं तरफ पूरब होगा। क्यों दाईं तरफ पूरब होगा भाई? बाईं तरफ काइन होगा? को बोलो, ये बोलो सोच में नहीं किए थे सर, बचपन से पढ़ते आए थे। कुछ नहीं, पृथ्वी घूमती है बाएं से दाएं। और जब तुम नक्शे को देख रहे हो तो इसका बायां तेरा दायां है ना, और इनिशिएट इधर से हो रहा है ना, इसीलिए दाईं तरफ को मेजर कर लिया कि हम लोगों को हमेशा दाईं तरफ क्या होगा? पूरब होगा। डन है यहां तक? तो पृथ्वी घूमती है ऐसे। आप कहते हो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है। ये अक्ष और कक्ष क्या है? अक्ष और कक्ष के कंसेप्ट को समझोगे। अक्ष और कक्ष का कंसेप्ट ये है, अक्ष और कक्ष का कंसेप्ट में ये आ जाएगा कि अगर पृथ्वी 90 डिग्री पर ऐसे होता तो मतलब इस बॉडी को कोई झुका हुआ बॉडी कह पाता है? लेकिन पृथ्वी ऐसे नहीं होकर के जो हम फिगर नेक्स्ट बना रहे हैं उस पैटर्न पर है। तो बदलाव, इस कंडीशन में इसको लोग झुका हुआ बॉडी कहेगा कि नहीं? है? लेकिन लाख तुम सर्किल घिच करके राउंड कर दो ना यार, करके कौन तो 360 डिग्री ही होगा ना? होगा ना? अरे एक सर्किल 360 डिग्री ही होता है ना। अब बतलाओ कि ये जो कौन बना, ये जो बना पूरा एपिसोड, यहां से यहां तक का कौन कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा कि नहीं? इसका भी यहां से यहां तक कितने का होगा? दूर।
यहाँ का भी, इसका भी, यहाँ से यहाँ तक का कितने का होगा? 90 का होगा ना। ये भी 90, ये भी 90, चारों ओर से 90 90 होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक बात बतलाओ, हम खड़े हैं, हम झुक गए, झुक गए, तो तुम कह रहे हो कि हम झुक गए, कह रहे हो कि झुक गए, कैसे जाना? क्योंकि एक काल्पनिक रेखा इमेजिन किए कि अगर हम ऐसे होते तो झुके हुए नहीं कहलाते। बदलाओ, अगर ई पॉइंट इसका जो यहां है, अगर ये यहां होता तो बतलाओ, और ई पॉइंट जो इसका यहां है वो अगर यहां होता तो फिगर नंबर 2 को हम लोग झुका हुआ कह पाते? कभी नहीं कहलाता। अगर ई पॉइंट जो यहां है यहां होता, ई पॉइंट जो यहां है वो यहां होता तो फिगर नंबर 2 कभी झुका हुआ कहलाता? नहीं कहलाता। बदलाओ, लेकिन यहां से यहां तक का कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जब नापा कि ऊपर से ये कितना झुका हुआ है तो पाया कि ये 23.5 डिग्री झुका है। क्या डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। अब जो रेस्ट बच गया यहां से यहां तक वो कितना है? वो है 90 माइनस 23.5 इज इक्वल टू 66.5। ये समझ में आया? तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं अक्ष, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कक्ष। कक्ष मतलब पाथ। डन है। अब सवाल है कि पृथ्वी झुकी ना होती तो क्या होता, और पृथ्वी झुकी है तो क्या होगा। अब जरा इसको ऐसे समझना, मेरा हाथ सन है, ये अर्थ 90 डिग्री पर है, तो मतलब इस कंडीशन में बीच में लाइट पड़ता और हल्का नहीं गर्दा उड़ा के पड़ता, जबरदस्त गर्मी होती, यहां से लाइट फैल के कुछ ऊपर जाता, कुछ भले पृथ्वी चारों ओर ऐसे ऐसे घूमते रहे, क्या लेना देना, लाइट का फोकस पॉइंट तो बीच में ही होता, यहाँ जबरदस्त गर्मी होती, जितना लाइट ऊपर जाता उतना ही। तो मतलब ऊपर और नीचे का क्लाइमेट, बीच का क्लाइमेट, हर जगह का क्लाइमेट 12 मास फिक्स होता कि नहीं होता? क्योंकि लाइट और हीट 12 मास एक ही जैसा पहुंचता, हाँ या ना? एक ही जैसा पहुंचता। यही कारण है कि अगर पृथ्वी 90 डिग्री पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो कभी भी क्लाइमेट परिवर्तन की कोई बात नहीं होती। तब है क्या? पृथ्वी अपने पाथ पे 66.5 डिग्री झुकी है। ये देख लो, पृथ्वी ऐसे झुकी है। अब यहां पर सन है, ये क्या है? सन है। मतलब ऐसे झुका है तो बीच में पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, बीच में नहीं, ऊपर पड़ेगा। यही पृथ्वी घूमते 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 यहां आएगा तो बीच में पड़ेगा। यही पृथ्वी जब इस साइड आएगा तो नीचे पड़ेगा, यही यहां आएगा तो बीच में पड़ेगा। इसको हम लोग नक्शे में इस कदर देख रहे हैं, जरा देखना क्या सीन सिचुएशन होगा। पृथ्वी झुकी हुई बट नेचुरल है, ऐसे झुकी हुई लाइट पड़ा तो यहां पड़ा, डायरेक्ट यहां लाइट पड़ेगा क्या? डायरेक्ट लाइट पड़ने के लिए सन को खोल के यहां से लगाना होगा, संभव है क्या? यही अर्थ जब चलते 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 यहां को आएगा तो मतलब लाइट बीच में पड़ेगा कि नहीं? समझने के लिए और क्लियरेंस दे रहे हैं, समझना, पूरे ज्योग्राफी का कंसेप्ट यहीं से निकल जाएगा यार। यही लाइट अर्थ यहां आ गया तो नीचे पड़ जाएगा, यही अर्थ चलते चलते यहां को आया तो बीच में पड़ेगा। हम क्या बोले कि पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग, तो इसको हम लोग दे दिए पोजीशन ए, यहां दे दिए पोजीशन बी, यहां दे दिए पोजीशन ए, यहां दे दिए पोजीशन बी, यहां दे दिए पोजीशन ए, यहां दे दिए पोजीशन बी, यहां दे दिए पोजीशन ए, यहां दे दिए पोजीशन बी। बदलाव, कहीं भी अर्थ ने अपना डायरेक्शन चेंज किया क्या? अब इसको एक नक्शे में हम ला रहे हैं, जरा समझना। हम यहां पर हल्का मैप बना रहे हैं, फिर हम बड़ा मैप बनाएंगे उधर। पोजीशन 1 बोले, पोजीशन 2 बोले, पोजीशन 3 बोले, पोजीशन 4 बोले। जरा गौर करो, पोजीशन 1 में लाइट ऊपर पड़ रहा है कि नहीं? पड़ रहा है ना। पोजीशन 2 में लाइट कहां पड़ रहा है? बीचों बीच। पोजीशन 3 में कहां पड़ रहा है? नीचे। अब बतलाओ, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है बीच वाला, ये 3 है। 3 के बाद लाइट कहां पड़ रहा है? बीच में। मतलब 3 के बाद लाइट फिर रिटर्न बैक आ रहा है 2 में। अरे आ रहा है ना भाई बीच में। फिर 2 के बाद लाइट कहां आ रहा है? 1 में। 1 में आ रहा है ना, हाँ या ना? जरा सा इसी को हम एक मैप में लाते हैं, इसको समझना। हमने क्या कहा कि सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा, अर्थ यहां है तो लाइट ऊपर पड़ा, अर्थ यहां है तो लाइट बीच में पड़ा, अर्थ यहां है तो लाइट नीचे पड़ा, अर्थ यहां है तो लाइट बीच में पड़ा। इसी को इसमें लाओ। पोजीशन 1, 2, 3, अब बतलाओ 4। एक चक्कर अर्थ को लगाने में क्या महीना लगता है? 12 महीना। तो आधा दूरी तय करने में क्या महीना लगेगा? 6 महीने। क्या महीना लगेगा? 6 महीने। मतलब पोजीशन 1 से 3 तक आने में 6 महीना।
हाँ या ना। अब पोजीशन 1 में लाइट कहाँ पड़ा, ऊपर में पड़ा। पोजीशन 2 में कहाँ पड़ा, बीच में पड़ा। पोजीशन 3 में कहाँ पड़ा, नीचे पड़ा। हाँ या ना। ये पोजीशन 1 को बोला, ये पोजीशन 2 को बोला, ये 3 को बोला। 3 के बाद लाइट कहाँ आया, बीच में। 4 के बाद लाइट कहाँ आया, 1 में। अब मतलब साफ है कि सनलाइट की किरणें पढ़ते 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 बीच तक आती है, बीच से पढ़ते पढ़ते यहाँ को आया, यहाँ से चलते चलते यहाँ को आया, यहाँ से उठते उठते यहाँ को आया। हाँ या ना। क्या प्रकाश की किरणें का फोकस पॉइंट इस लाइन के ऊपर जिंदगी में होगा क्या? फोकस पॉइंट कभी इसके नीचे होगा क्या? कभी नहीं होगा। हाँ या ना है। अब इसी के आधार पर पूरे ज्योग्राफी का है बाबू खेला, यहीं से निकल जाएगा ईच एंड एवरी थिंग। अब जरा समझना, ये पृथ्वी को एक सर्किल मानो, सर्किल मानोगे 360 डिग्री। हाँ या ना। अब इस सर्किल में ये एकदम बीच का लकीर हो गया, ये बीच का है या नहीं। इसी बीच को कह दिया 0 डिग्री। क्या डिग्री? इसी को 4 टुकड़ों में बांट दो तो बतलाओ यहां से यहां तक का कौन 90 डिग्री होगा, यहां से यहां का 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। हाँ या ना। यही कारण है कि ग्लोब उठा के देखना जा रहा है, यहाँ 90 लिखा मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 90 मिलेगा। डन है। अब जब 90 डिग्री है तो सवाल पैदा होता है कि लाइट यहां तक पड़ता है, यहां तक पड़ता है तो कहां तक पड़ता है। जब उसको नापा तो पाया कि ऊपर में पड़ता है ये 23.5, नीचे भी नापा तो पाया कि नीचे भी पड़ता है 23.5, तो ऊपर के 23.5 डिग्री का नाम लोग रख दिया कर्क रेखा, दैट इज लाइन ऑफ कैंसर। नीचे का नाम रख दिया लोग मकर रेखा, दैट इज लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर आया। हाँ या ना। अभी 0 डिग्री से ऊपर के पार्ट को बोल दिया लोग उत्तर, और 0 डिग्री से नीचे के पार्ट को लोग बोल दिया दक्षिण। अगर इसको एक गोला मानो, बीच से काट दो तो आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, तब यही कहला गया उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाया? उत्तरी। नीचे वाला कहला गया दक्षिणी गोलार्ध, और यही उत्तरी गोलार्ध का अपर पॉइंट ये कहला गया उत्तरी ध्रुव, और ये कहला गया दक्षिणी ध्रुव। डन है। अब जरा तुम इमेजिन करो हमारे ऊपर कि हम राउंड है फुटबॉल की तरह, लाइट यहां पड़ रहा है तो कोई भी राउंड बॉडी में सबसे उभरा हुआ बॉडी बीच का होगा या नहीं। तो लाइट यहां से फैल करके नीचे आएगा ना। तो जहां लाइट डायरेक्ट पड़ेगा वहां हल्का गर्मी होगा कि गर्दा उड़ेगा? गर्दा उड़ेगा, जबरदस्त होगा। लेकिन क्या उतना लाइट और हीट नीचे आएगा? तो जब यहां गर्मी होगा सेम टाइम में यहां सर्दी होगा कि नहीं। तो मतलब सर्दी गर्मी आगे पीछे चलेगा कि संग संग चलेगा? संग संग चलेगा। समझना, लाइट पड़ रहा है मान लो मेरे सीने पे, यहां गर्मी है, लेकिन क्या मेरे घुटने में उतना लाइट और हीट जा रहा है? अगर हम राउंड बॉडी हैं तो ये हमेशा रहेगा। हाँ हमेशा रहे। तो जब यहाँ गर्मी है सेम टाइम में यहाँ सर्दी है, तो जब यहाँ लोग धान बुनेगा, धान रोपेगा, सेम टाइम में यहाँ गेहूं खेती होगा। जब यहाँ पर आम और कटहल फलेगा, सेम टाइम में यहाँ सेब और अंगूर होगा। यहाँ पूरा गर्मी का फसल होगा तो यहाँ जाड़े का फसल होगा। और आधी दूरी तय करने में सन को अर्थ को कितना टाइम लगता है? 6 महीना। आप जरा गौर करो, जब अर्थ यहाँ है तो यहाँ पर पड़ा गर्मी, हाँ या ना। उस वक्त जब यहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ा तो यहाँ हो गया गर्मी, हुआ ना। तो उस वक्त यहाँ क्या हो गया? तो बतला यार, धरती का पूरा अनाज 12 मास उगता रहेगा कि आगे पीछे उगेगा? हाँ। इसी अभी जब हम लोगों का सीजन आम का आएगा तो सेम टाइम में कहीं सेब का सीजन होगा कि नहीं। जब हम लोगों को गर्मी लगेगा, एकदम गर्मी लगेगा, धुआंधार गर्मी लगेगा, उसी टाइम में लोग कहीं ना कहीं रजाई लेके सुतेगा कि नहीं। अब यहां से यहां तक लाइट आने में क्या महीना? 6 महीना। क्या महीना? तो जब यहाँ लाइट डायरेक्ट पड़ रहा था तो यहाँ हो गया गर्मी, सेम टाइम में यहाँ हो गया सर्दी। अब जब सनलाइट की किरणें यहाँ आ गया, यहाँ डायरेक्ट पड़ने लगा तो यहाँ क्या हो गया? गर्मी। उस वक्त यहाँ क्या हो गया? सर्दी। होगा या नहीं? अब तुमको डायरेक्ट पूछ रहे हैं, यहाँ जून का महीना, यहाँ सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ हो गया गर्मी। अरे जून के महीना में यहाँ हो गया गर्मी, तो वही जून में यहाँ सर्दी होगा कि नहीं? जून 6ठा महीना है, 6 में 6 जोड़े 12 हो गया, तो यहाँ 12वां महीना हो गया दिसंबर। 12वां महीना हो गया तो यहाँ दिसंबर में क्या पड़ेगा? यहाँ दिसंबर में गर्मी होगा ना। सनलाइट जब यहाँ पड़ गया दिसंबर में, यहाँ गर्मी होगा, तो उसी दिसंबर में यहाँ सर्दी होगा कि नहीं? अब एक बात सच सच बतलाना यारा,
कि सारा सीजन 12 मास संग संग चलेगा कि आगे पीछे चलेगा? संग संग चलेगा। कभी आगे पीछे चलने का कोई गुंजाइश किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में हरगिज नहीं होगा। हाँ या ना? अब समझोगे। कभी भी सनलाइट की किरणें इसके ऊपर डायरेक्ट फोकस हो सकती है क्या? कभी भी सनलाइट की किरणें इसके नीचे डायरेक्ट फोकस हो सकती है क्या? तो इस लाइन से जितना जितना हम ऊपर चलते जाएंगे क्लाइमेट ठंडा ठंडा कूल कूल होगा, नीचे भी यही ठंडा ठंडा कूल कूल होगा, और यहाँ आके डर्मी कूल हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। यहाँ भी आकर के क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएगा। यही कारण है कि पोलर एरिया में बारहमासा बर्फ जमा रहता है। डन है? डन है। अब जरा सा हम लोग क्लाइमेट पर गौर करें, पेड़ पौधा पर गौर करें। एक चीज समझना, जब यहाँ गर्मी पड़ा उस वक्त यहाँ सर्दी पड़ा, जब यहाँ गर्मी पड़ा उस वक्त यहाँ, तो बतलाओ यहाँ पर कभी खुशी कभी गम है, यहाँ भी कभी खुशी कभी, बीच का आलम क्या होगा? अब बतलाओ, सनलाइट की किरणें जब यहां से नीचे की ओर जाएगा तो बीच का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? अरे सनलाइट यहां से जब इधर चलेगा, बोर्सिए यहां से नीचे घसकेगा तो यहाँ गर्मी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। जब यहां डायरेक्ट पड़ेगा तो पीक पर गर्मी, यहां से इधर आएगा तो किरणें फैल के यहां जाएगी, यहां से फिर ऊपर उठेगा तो यहां गर्मी, यहां डायरेक्ट पड़ेगा तो गर्मी, यहां से इधर आएगा तो गर्मी। तो बदलाव कुल मिला करके इस लाइन के कुछ ऊपर और इस लाइन के कुछ नीचे बारहमासा गर्मी रहेगा कि कभी कभी गर्मी रहेगा? बारहमासा गर्मी रहेगा। लेकिन यहाँ और यहाँ 6-6 महीना में क्लाइमेट चेंज होगा, और यहाँ से जितना ऊपर चल जाएंगे क्लाइमेट ठंडा होता चला जाएगा। डन है? अब जब डन है तो एक नया चीज सीख लो। यहाँ पर हल्का गर्मी है कि जबरदस्त है? 1 महीना है कि 12 महीना है? 12 महीना है। अच्छा, अब जब गर्मी जबरदस्त पड़ेगा तो वाष्पीकरण जबरदस्त होगा, बादल खूब बनेगा, बारिश खूब होगा। यूं भी जिस दिन जबरदस्त गर्मी पड़ता है तो रिक्शा वाला भी बोलता है कि नहीं कि बाबू आज पानी जरूर गिरेगा, गर्मी खूब है। तो ध्यान रखना, यहाँ का जो क्लाइमेट है, पेड़ को बेसिकली क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, सनलाइट और वाटर। सनलाइट और वाटर। अब मतलब यहाँ के पेड़ को सनलाइट और वाटर हल्का मिल रहा है कि जबरदस्त मिल रहा है? जबरदस्त मिल रहा है। तो यहाँ का पेड़ खाया पिया घर का होगा कि हदियाया घर का होगा? खाया पिया घर का होगा। तो मतलब इस कंडीशन में यहाँ का पेड़ सदा बहार होगा कि नहीं होगा? दैट इज एवरग्रीन। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। क्या होगा? सदाबहार होगा। होगा। अब बतलाओ, यहाँ से यहाँ 6-6 महीना में गर्मी, 6-6 महीना में सर्दी होगा ना? तो एक सीजन में यहाँ के पेड़ को पानी मिलेगा, जिसको हम लोग बरसात बोलते हैं, उसमें हरियाली रहेगी। लेकिन जब गर्मी का टाइम आएगा तो पेड़ को क्या उतना पानी मिल पाएगा जितना बरसात में मिलता था? तो इससे बचने के लिए पेड़ अपना पत्ता गिरा देता है। तो जो पेड़ अपना पत्ता झाड़ दे उसको क्या बोलेंगे? पतझड़। संस्कृत में बोलेंगे पर्णपाती। तो यहां बतलाओ, यहाँ पतझड़ जंगल होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब यहां से इधर ले, यहां पर पानी गिरेगा कि बर्फ गिरेगा? ये सब इलाका ठंडा इलाका है तो पानी कम गिरेगा, बर्फ ज्यादा गिरेगा, स्नोफॉल ज्यादा होगा। तो जो यहाँ का पेड़ हम लोग लंबा लंबा देखते हैं, चौड़ा चौड़ा देखते हैं, सच सच बतलाना यार, अगर ढेला टाइप पर बर्फ गिरना शुरू होगा, पत्थर टाइप पर बर्फ गिरना शुरू होगा, 12-12 फीट बर्फ गिरता है यार, तो सारे पत्ते पेड़ का पत्ता झाड़ देगा कि नहीं? तो बेगम बगैर बादशाह किस काम का? पेड़ बगैर पत्ते का रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पेड़ वही चलेगा जो क्लाइमेट के इस मार को सह सके, और इसके लिए पेड़ कैसा होगा? कोनिकल। और कोनिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकुधारी। तो यहाँ का पेड़ शंकुधारी जंगल होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? और जिंदगी में यहाँ कभी पेड़ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सनलाइट, पानी तो है बर्फ के रूप में है, लेकिन वहां सनलाइट नहीं है। तो कहाँ का पेड़ कैसा होगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका ग्लोबल पोजीशन क्या है। अब निकाल दो ना, निकाल दो, परिभाषा गढ़ दो। एक बोलता है लोग उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध मतलब बेल्ट। तो जहां केवल गर्मी होगा वो उष्ण कटिबंध कहलाएगा कि नहीं? तो बदलाव 0 डिग्री उष्ण कटिबंध में आएगा या नहीं? अब बोलते हो शीत कटिबंध, जहां केवल सर्दी होगा वो शीत कटिबंध होगा कि नहीं? तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? अब बोलते हो सम शीतोष्ण, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। तो सम शीतोष्ण मतलब ठंडा
गर्मी बराबर बराबर, सम मतलब बराबर, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। मतलब इस ग्लोबल पोजीशन में 6 महीना में क्लाइमेट का रोटेशन है या नहीं है, तो समशीतोष्ण होगा कि नहीं? 23.5 डिग्री, हाँ, अप एंड डाउन। फिर अब आ जाता है एक और टर्म, शीत शीतोष्ण। बोलो, शीत फिर उष्ण, मतलब मैक्सिमम सर्दी मिनिमम गर्मी। ये सब इलाका 66.5 का इलाका आएगा कि नहीं? देखो, गर्मी की कोई परिभाषा नहीं। गर्मी का मतलब मत सोचना यहाँ वाला गर्मी, दिल्ली वाला गर्मी और बिहार और पटना वाला गर्मी की झोंसा जाएंगे, झुलस जाएंगे। सो गर्मी का परिभाषा, मान लो जहां पर हमेशा माइनस में टेम्परेचर हो, वहां माइनस में टेम्परेचर है, -20 है, 25 है, वहां टेम्परेचर आ जाए 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वहां के लिए वही 2 डिग्री गर्मी है या नहीं? तो ये सब इलाका में मैक्सिमम सर्दी मिनिमम गर्मी, बर्फ आच्छादित इलाका। ये समझ में आ गया? अब देखो, इसी पर खान पान, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, आदमी का रंग रूप निर्भर करेगा कि नहीं। आप बतलाओ कि 0 डिग्री में हल्का गर्मी है, धुआंधार गर्मी है? धुआंधार गर्मी है, बरामासा गर्मी है। रोज बारिश हो रहा है, एग्रीकल्चर पर बेस्ट तो इकोनॉमी हो नहीं सकता है, क्योंकि फसल को पकते समय क्लाइमेट साफ चाहिए और गर्म चाहिए। तो यहाँ तो क्लाइमेट में रोज बारिश है, कहां से फसल होगा? तो यहाँ का इकोनॉमी फॉरेस्ट पे निर्भर करेगा। 23.5 डिग्री का इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर निर्भर करेगा। और इस सब इलाका में ठंडा वाला इलाका है, तो ठंडा में जो सब्जी होता है, जो अनाज होता है, वही होगा। फल की खेती होगी, सब्जी की खेती होगी। लेकिन यहाँ सोचेगा मसाला की खेती करने, रबर, चाय, कॉफी, कहवा, इस सब का करने, धान, इस सब का चाहेगा तो होगा क्या? बस अब वही पूरा ज्योग्राफी एक क्लास में यही कंसेप्ट है पूरे। उसके बाद खाली तोड़ देना रहता है, खाली लड़का समझाने के बाद खाली तोड़ दो, झूमेगा, गाएगा, मस्ती करेगा। अब आगे समझना। तो अब जरा रंग रूप देख लो आदमी का। यहाँ हल्का गर्मी है कि धुआंधार गर्मी है? तो आदमी गोरा होगा कि काला? हल्का काला होगा कि अलकतरा जैसा होगा? अलकतरा टाइप पर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, गोरा होना या काला होना ना फेयर एंड लवली पर निर्भर करता है, ना हल्दी चंदन के लेप पर निर्भर करता है। ये कलर पिगमेंट मेलानिन स्किन में होता है, उस पर निर्भर करता है। और मेलानिन किस पर निकलता है? मेलानिन निकलता है सनलाइट की गर्मी पर। आग वाला गर्मी से अगर मेलानिन निकलता तो सब महिला लोग झोसाल होती, काला कलर होती। बात समझ में आया? तो सनलाइट यहाँ बरहमासा निकल रहा है, मतलब यहाँ लोग काला हल्का होगा कि जबरदस्त होगा? जबरदस्त होगा। अच्छा, गर्मी में खाने को कम मन करता है, पीने को ज्यादा मन करता है। तो खाने को कम और पीने को ज्यादा, तो बतलाओ यहाँ के लोगों का शारीरिक विकास ज्यादा हो पाएगा क्या? तो यहाँ के लोग लंबे होंगे कि नाटे होंगे? नाटा होगा। नाक कैसा होगा? चपटा होगा, छोटा होगा, और नाक का छेदा खुली खिड़की की तरह चौड़ा होगा। ना आप कहोगे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर नाक लंबा हो, खड़ा हो, छेदा कम चौड़ा हो, तो बताओ वहां की गर्म हवा, यहाँ तो गर्म हवा है, गर्म हवा घर्षण से और अधिक गर्म हो जाएगा कि नहीं? अगर बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हवा बॉडी के अंदर एंट्री ज्यादा ले ले, तो बतला उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में अंदर का फेफड़ा फैल जाएगा और आदमी को लू मार देगा, आदमी मरेगा कि नहीं? जी सर, इसीलिए नाक छपटा होता है। अब तुम ही बताओ, यहाँ के लोगों का आंख कैसा होगा? तुम ही सोचो, चिलचिलाती धूप में जब चलते हो तो आंख सिकुड़ के चलते हो कि फाड़ के? तो बचपने से सिकुड़ना शुरू करेगा, जवानी तक जगह धरा देगा कि नहीं? होंठ कैसा होगा? होंठ चौड़ा नहीं, काला तो होगा ही, मोटा होगा। क्यों मोटा होगा? क्योंकि देखो, पूरे बॉडी में ये जो यहाँ की झिल्ली होती है, होंठ की लिपिड झिल्ली सबसे मुलायम होती है, और यहाँ श्वेत ग्रंथि नहीं होता, मतलब कभी किसी को यहाँ से पसीना नहीं चलता। तो ये जितना सूखेगा और इसको जितना उखाड़ोगे या जितना चाटोगे, कुल मिला के जितना पपड़ी पड़ेगा, ये उतना मोटा होगा। बात समझ में? यही कारण है कि तुम लोग, महिला लोग, लड़की लोग पोतना लेके चलती, होंठ पोतते रहती है। बात समझ में आया? तो बतला, यहाँ के लोगों का होंठ हल्का मोटा होगा, धुआंधार मोटा होगा कि नहीं? अच्छा, बाल कैसा होगा? हाँ, देखो, तुम लोग जाती है पोचाड़ा सेंटर, पार्लर जाती है, बाल को कहता है कर्ली करो, तब ना झटका मारती है ऐसे, तो उसमें एक रड होता है, गर्म करता है, हाँ, और आगे झूला देता है। ये मत सोच लेना कि साला झूल ले ऐसो, अरे हम झूलाता है। आप बतलाओ कि रडवा ढेर गर्म कर देगा, सोचे कैसे चौथा जाएगा, हीरोगिरियन दूर हो जाएगा।
अब यहाँ पर नेचुरल गर्मी है तो यहाँ के लोगों का बाल करली होगा कि नहीं। अब 23.5 डिग्री वाला ले लो, हम लोग हैं यहाँ, आदमी का जितना वेराइटीज हो सकता है, नाटा, काला, कुतरा, सब टाइप का होगा कि नहीं। अच्छा यहाँ से यहाँ ले लो, मतलब यहाँ हल्का सर्दी है कि धुआंधार सर्दी है, धार सर्दी है, गर्मी ज्यादा है और सर्दी ज्यादा है। सर्दी में खाने को मन करता है कि पीने को, खाने को, पीने को कम, और पीने में झूम बराबर झूम शराबी, ये चलता एक एक करके। अब बतलाओ कि यहाँ सर्दी जबरदस्त है तो आदमी गोरा होगा कि काला, हल्का गोरा होगा कि धुआंधार गोरा होगा, भूख कम लगेगी कि ज्यादा, तो खाएगा क्या जो वहां होगा। और सर्दी में क्या होता है, गेहूं, सर्दी में क्या होता है, फल, हाँ या ना, अरे सब पौष्टिक चीज है या नहीं। तो मतलब आदमी गोरा होने के साथ साथ लंबा होगा कि नहीं, नाक कैसा होगा, खड़ा होगा, छेदा कम चौड़ा होगा, नाक लंबा होगा ताकि वहां की सर्द हवा घर्षण से गर्म हो सके, आंख छोटा होगा, कोटर में धसा होगा लेकिन चमकदार होगा, कुल मिला के झील सी गहरी आंखें होगी ताकि बर्फ के शीतलहरी का कोई प्रभाव आंख पर ना पड़े। अच्छा अब बतलाओ, भूख ज्यादा लगेगा, बर्फबारी जबरदस्त हो रहा है, तो खाने में उन चीजों को लोग खाना ज्यादा पसंद करेंगे जिसको खाने के बाद बॉडी में ऊर्जा मिले। तो मतलब यहाँ के लोग गाय, बैल, सुअर, गधा सब खाएगा कि नहीं, अरे मांसाहारी होगा कि नहीं। दूसरी चीज, अगर जबरदस्त बर्फबारी हो तो ऐसा चीज लेना पसंद करेगा जिसके अंदर जाने से ब्लड सर्कुलेशन का रेट बढ़ जाए। तो बदलाव यहाँ पर झुमझुमा फ्रेश चलेगा कि नहीं, दारू पिएगा कि नहीं, मियाँ बीबी बैठ के दारू पिएगा कि नहीं। यही कारण है कि अंग्रेजी सिनेमा में देखना, इतना बढ़िया मियाँ बीबी बैठ के दारू बनाएगा, लगेगा चला बच्चे को दूध का पैक बना रहा है। और यही इंडिया आ जाओ, हस्बैंड लोग पिएगा, बीबी लोग, हाँ बाबू लोग, बीबी लोग चिचियाएगी, यहाँ ब्रिटेनिया 50-50 हो जाएगा। हालांकि एक बार धर के धूम देने के बाद चुप हो जाती है, यहाँ दारू कल्चर नहीं होगा। तो कहाँ का पेड़ पौधा कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा, खान पान कैसा होगा, डेमोग्राफी कैसा होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका ग्लोबल पोजीशन क्या है। अब यहीं से तुम तोड़ दो क्लाइमेट, यहीं से तुम तोड़ दो प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप में पड़ता होगा निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब। तो यार काहे को रटना और काहे को पढ़ना, निम्न मतलब कम, वायु मतलब हवा, दाब मतलब दाबना, जहां हवा कम दबाव डालेगी निम्न वायु दाब। अब क्वेश्चन मन से में अराइज करो कि हवा दबाव कम कब देगी, हवा दबाव कम डालेगी कब, जब हवा सूखी होगी। हवा सूखी होगी कब, जब हवा हल्की होगी। हवा हल्की होगी कब, जब हवा गर्म होगी। तो जहां मैक्सिमम गर्मी पड़ेगा वहां लो प्रेशर बेल्ट होगा कि नहीं होगा। तो मतलब 0 डिग्री पर लो प्रेशर बेल्ट होगा कि नहीं। अब 30 से 35 में 60 से 65 का रीजन क्या है, तो आगे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। 90 डिग्री में कभी सनलाइट पहुंचता है क्या, अरे 90 डिग्री में कभी सनलाइट पहुंचता है क्या, नहीं पहुंचता है। तो मतलब यहाँ का प्रेशर ग्रुप हमेशा हाई होगा कि नहीं, तो 90 डिग्री पर हाई प्रेशर बेल्ट होगा कि नहीं। तो आपका ग्लोबल पोजीशन क्या कहता है, तो मतलब पूरा ज्योग्राफी जो निकालना हो यहीं से टूट के निकल जाएगा कि नहीं। रहन सहन हो, खान पान हो, पेड़ पौधा हो, हाँ या ना, कल्चर क्या होगा, घर द्वार। अब घर द्वार ले लो, मतलब 0 डिग्री में हल्का गर्मी है, धुआंधार है। अच्छा रोज बारिश है कि नहीं, तो सरफेस पर घर बना पाएगा कि झोपड़ी नुमा घर बनाएगा, झोपड़ी नुमा बनाएगा, सतह से ऊपर उठा होगा, ढलान चारों ओर होगा। 23.5 डिग्री ले लो, 23.5 डिग्री में हम लोग हैं, एक खास सीजन में पानी पड़ता है, हल्का ढलान होगा। अब यहां से यहां ले लो 60-65 डिग्री में, अब मतलब 60-65 डिग्री में पानी गिरेगा कि बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरेगा। हल्का गिरता है कि जबरदस्त गिरता है। अब यार 12-12 फीट, 12-12 फीट अगर 12-12 फीट अगर बर्फ गिर रहा हो, 12-12 फीट अगर क्या गिर रहा हो, बर्फ गिर रहा हो, तो मतलब उस कंडीशन में हम लोग जैसा प्लेन छत छोड़ देते हैं, अगर वो भी प्लेन छत छोड़ दे तो सुतले सुतले विकेट दे देगा कि नहीं। यही कारण है कि वो लोग घर बनाता है इस टाइप का, गिरजा घर टाइप का, ताकि बर्फ गिरे तो धाए धाए स्लिप कर